नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुकूल द्विवेदी और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन। छत्तीसगढ़ जिसके निर्माण को अभी मात्र 22 वर्ष ही हुए हैं। देखा जाए तो 23 का होने में छत्तीसगढ़ को महज 2 से 2.5 माह और शेष हैं। देखा जाए तो अपने इन 2 दशकों के छोटे से सफर में ही छत्तीसगढ़ ने कृषि, स्वच्छता और नवाचारिता के कई क्षेत्रों में विशिष्टता, उत्कृष्टता के अनेकों आदर्श स्थापित किए हैं। लेकिन इन प्रशंसनीय उपलब्धियों के बावजूद आज भी छत्तीसगढ़ को पिछड़े राज्यों के श्रेणी में ही रखा जाता है। खैर, पिछड़ेपन की ये चिंता अब ज्यादा दिनों की बात नहीं है, क्योंकि पिछड़ेपन को समाप्त करने वाले एकमात्र उपचार शिक्षा के विकास के प्रयास इस राज्य में जोर शोर से किए गए हैं। शिक्षा के विकास के लिए जिस आधारभूत संरचना की आवश्यकता होती है, उस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने काफी रुपया खर्च किया है और ये हम सब के लिए गर्व की बात भी है और हर्ष की बात भी है। और अगर हम शैक्षणिक सत्र 2022-23 की बात करें तो प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल को मिलाकर कुल स्कूलों की संख्या 49,023 थी, जिसमें कुल 40,14,574 छात्र अध्ययनरत थे। इसमें सर्वाधिक 30,934 प्राइमरी स्तर के स्कूल थे और इन 30,000 से ज्यादा प्राइमरी स्तर के स्कूलों में 17,48,337 छात्र रजिस्टर्ड थे, जिन्हें पढ़ाने के लिए 1,09,663 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। ये प्राइमरी स्कूल के आंकड़े हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो प्रति 15.94 छात्र यानी लगभग 16 छात्रों में एक टीचर की नियुक्ति की गई थी, जो कि एक प्रशंसनीय प्रयास है। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में प्राइमरी स्तर के शिक्षा की जो व्यवस्था है, ये बहुत ही कम राज्यों में प्रति 16 छात्र एक शिक्षक की व्यवस्था होगी। देखा जाए तो कम राज्यों में ही ऐसी अच्छी आधारभूत संरचना देखने को मिलेगी और प्राइमरी स्कूल की आधारभूत संरचना का इतना अच्छा होना और इतना सटीक होना हम सभी के मन मस्तिष्क में विकास की नई सकारात्मक संभावनाओं को जन्म देता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता का विकास के प्रति ये उत्साह तब निराशा में बदल जाता है जब विगत कुछ दिनों पहले ही शिक्षा विभाग में एक भयंकर घोटाले का पर्दाफाश होता है। आइए सबसे पहले हम सुनवाते हैं छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में हुए इस भयंकर घोटाले पर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव क्या कहते हैं और उनके क्या विचार हैं। इस समय छत्तीसगढ़ में एक और नया घोटाला का पर्दाफाश किया गया है और ये घोटाला का पर्दाफाश इस बार विपक्षी दल ने नहीं, बल्कि किसी एजेंसी ने नहीं, बल्कि स्वयं तत्कालीन मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी ने स्कूल शिक्षा विभाग में किया है। अभी पता चला है कि जो आंकड़े दिए गए थे उसके अंतर्गत लगभग 22,000 शिक्षकों के प्रमोशन और पोस्टिंग के ऊपर व्यापक लेन देन हुआ है और उस पदस्थापना और पोस्टिंग में नीचे से लेकर ऊपर तक की उगाही की कार्रवाई की गई। शिक्षक संवर्ग और एलबी शिक्षक, ये दोनों वर्गों के जो प्रमोशन हुए थे उसमें लगभग 1366 ऐसे प्रकरण पाए गए हैं उनके अनुसार, जिसके अंतर्गत ये उनकी प्रमोशन में भी कहीं ना कहीं उसमें घोटाला किया गया है। तो प्रमोशन और पदोन्नति को ले लिया जाए तो लगभग 22,000 ये प्रकरण है। एक प्रकरण उसमें अब छूट गया है, जो है हमारे सहायक शिक्षकों का, जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, उनकी भी पोस्टिंग डीओ के द्वारा उनका प्रमोशन किया गया था और उसमें भी भ्रष्टाचार की काफ़ी शिकायतें प्राप्त हुई थी। संभवतः ये अभी इस पूरे प्रकरण में ये जो पक्ष है ये छूटा हुआ है और कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि इस पूरे घोटाले को एक व्यापक स्वरूप में देखने की आवश्यकता है। आज के तारीख में ये जो पूरा प्रकरण है, जिसमें मंत्री रविंद्र चौबे ने एक आदेश दिया है जिसमें सिर्फ अधिकारियों के खिलाफ
एफआईआर दर्ज करने की बात कही है या उनको सस्पेंड करने की बात कही है। मुझे लगता है कि ये पूरा दायरा पूर्व मंत्री श्री प्रेम साय सिंह टेकाम उनके मंत्रित्व काल का है और ये पूरा एक प्रदेश भर के अंदर चल रहा था, एक रैकेट के रूप में चल रहा था। तो इसलिए इस घोटाले को सिर्फ कुछ चंद अधिकारियों तक सीमित नहीं किया जा सकता है। इसकी उगाही की प्रक्रिया से लेकर पूरे मंत्री परिषद के अंतर्गत जो मंत्री का दायित्व है उसमें भी कहीं न कहीं इस पर व्यापक जांच की आवश्यकता है। अब इस घोटाले को स्वयं मंत्री के द्वारा उजागर करने के बाद, वर्तमान मंत्री के उजागर करने के बाद अब गेंद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पाले में है कि अब ये पूरा इस घोटाले का व्यापक जांच करें और मंत्री जो पूर्व मंत्री थे उनको भी इस दायरे में लिया जाए, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई संस्थित की जाए और जो एक सहायक शिक्षक संवर्ग का पोस्टिंग पदोन्नति वाला घोटाला छूट गया है उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी इस महाघोटाले के बारे में स्पष्ट रूप से ये मानती है कि इसका व्यापक और डिटेल जांच होना चाहिए। भाजपा भी इसकी सीबीआई जांच की मांग करेगी। अनेकों घोटाले की जो श्रृंखला है छत्तीसगढ़ में, उसमें ये एक शिक्षा घोटाला एक बड़े घोटाले के रूप में सामने आया है। इस पर भी पूरे जो सरकार है उस सरकारी तंत्र पर और इस सरकार में जिस तरीके के घोटाले हो रहे हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगा है। ये पूरी जांच के दायरे में आना चाहिए। जिस तरीके से अन्य घोटालों की जांच चल रही है उच्च स्तर पर ईडी के द्वारा और अन्य एजेंसियों के द्वारा, इस पूरे मामले के भी, शिक्षा घोटाले की भी अब सीबीआई जांच की आवश्यकता छत्तीसगढ़ के अंदर है और ये सरकार पूरे तरीके से घोटाले में लिप्त है। छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में लगने वाला ये आरोप धन की उगाही और लेन देन से संबंधित है। यहाँ ये तवज्जो देने की बात है कि अगर किसी राज्य के शिक्षा विभाग में ही धन की उगाही और लेन देन के आरोप लगें तो ये अवस्था उस राज्य के लिए कितनी दुर्भाग्यजनक हो सकती है। और आप ये भी ध्यान रखें कि शिक्षा विभाग यानी वो विभाग जिस पर दायित्व है देश के भविष्य के निर्माण का, जिस पर दायित्व है देश के कर्णधारों को तैयार करने का और जिस पर दायित्व है एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज के निर्माण का, या ये कहें कि शिक्षा विभाग ही हमारे देश के सभी विभागों यहाँ तक कि हमारे समाज की, हमारे तंत्र की रीढ़ है। और ऐसे में अगर इस विभाग में भ्रष्टाचार हो तो ये पूरे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। पूरा का पूरा मामला 3 से 4 साल पहले का है। हाल ही में पदभार प्राप्त वर्तमान शिक्षा मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने 22,000 से ज्यादा पदस्थापना को निरस्त करने का आदेश दिया है। वहीं 1366 पदोन्नतियां भी संदेह और अस्पष्टता के दायरे में हैं। यूं तो शिक्षा विभाग में इस भयंकर भ्रष्टाचार के उजागर होते ही वर्तमान शिक्षा मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने दुर्ग और रायपुर के संयुक्त प्रभार में पदस्थ संयुक्त संचालक श्री के कुमार, बिलासपुर के शिक्षा संयुक्त संचालक श्री एस के प्रसाद और सरगुजा के संयुक्त संचालक हेमंत उपाध्याय सहित 10 अन्य अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं शिक्षा मंत्री ने अब निलंबित जेडी पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं। लेकिन निलंबित अधिकारियों का कहना यह है कि ये सारा का सारा प्रकरण उच्चाधिकारियों के निर्देश और लोक प्रतिनिधियों के दबाव में अंजाम दिया गया। शिक्षा विभाग में हुए इस भयंकर घोटाले पर राज्य सरकार द्वारा उठाए गए ये कठोर कदम राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध गंभीर मंशा को प्रदर्शित करती है। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि शिक्षा विभाग में इतना भयंकर घोटाला हुआ और तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम को इसकी भनक तक नहीं लगी। यहां तो स्थिति ये बन रही है कि जिस प्रकार से उच्चाधिकारियों पर कार्रवाइयां की जा रही हैं, होना ये चाहिए था कि शिक्षा मंत्री को भी इस संदेह के आधार पर कार्यवाही के दायरे में लपेटना था। लेकिन शायद शिक्षा मंत्री को शिक्षा विभाग में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ इसी कार्यवाही से बचाने के लिए कुछ दिन पहले ही उनके पद से बाहर कर दिया गया। ऐसा तो नहीं कि सारी की सारी जिम्मेदारी केवल उच्चाधिकारियों की है। घोटाला बड़ा है, घोटाले में सम्मिलित लोगों की संख्या भी ज्यादा ही होगी।
जहां निम्न स्तर के कर्मचारियों से उच्चाधिकारी और उससे ऊपर मंत्रियों तक के इस भ्रष्टाचार में होने की संभावना से गुरेज नहीं है, तो फिर कार्यवाही सिर्फ गिने चुने चुनिंदा अधिकारियों पर ही क्यों? बात सोचने की है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग का है। बात सोचने की है क्योंकि शिक्षा विभाग में हुए भ्रष्टाचार का सरोकार जन जन से है। भारत देश में राज्य में रहने वाले हर वर्ग के हर लोग का जुड़ाव शिक्षा विभाग से है। ये वो विभाग है जिसकी आधारभूत संरचना पूरे राज्य में सर्वाधिक बड़ी है। सबसे ज्यादा एम्प्लॉय, सबसे ज्यादा कर्मचारी इस विभाग में कार्यरत हैं और इसी विभाग को दायित्व दिया गया है राज्य के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण का, जिसका सीधा संबंध आपसे है। तो ऐसे में आपका भी दायित्व बनता है कि इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक जन आंदोलन हो, जनता आवाज उठाए और इस भ्रष्टाचार का जवाब सरकार से मांगे। बहरहाल छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन पे मैं अनुकूल द्विवेदी, यहीं तक।